माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड हमारी सीरीज चल रही है फ्रेजल वर्ब्स की, जिसमें हम लोग 2 सेशन इसके कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 40 क्वेश्चंस इसके पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 41 से। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो देखिए फ्रेंड, देखते हैं आज का पहला फ्रेजल वर्ब। देखिए, कम बाय। कम बाय मीन्स क्या होता है? कम बाय मीन्स होता है गेट। गेट मीन्स क्या हो सकता है? मिलना या फिर पाना। ओके, ये होता है क्या? कम बाय। ओके, क्या होता है? कम बाय, मिलना या फिर पाना। तो फॉर एग्जाम्पल इसका देखिए, हाउ हैव यू केम बाय सच ए प्रीसियस डिमांड। हाउ हैव यू, तुम्हें कैसे, इतना कीमती डिमांड कैसे तुम्हें मिल गया। ठीक है, ये बात कम बाय मीन्स क्या हो गया यहाँ पे देखिए, केम बाय इसका सेकंड फॉर्म में। ठीक है, केम बाय। सो कम बाय मीन्स क्या बन गया? गेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, कम ऑफ। अब कम ऑफ क्या होता है? कम ऑफ मीन्स होता है बिलोंग टू। क्या होता है फ्रेंड? बिलोंग टू मतलब किसी से रिलेटेड होना। किसी से क्या होना? रिलेटेड होना। ठीक है, सो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। रीता कम्स ऑफ ए फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। रीता कैसी फैमिली से बिलोंग करती है? फ्रीडम फाइटर्स जो फैमिली है उससे वो बिलोंग करती है। ओके, तो कम्स ऑफ का मतलब क्या हो गया? बिलोंग टू। ओके, सो राइट ये। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, अभी तक क्या पढ़े हम लोग? कम ऑफ, जिसमें एक एफ लगता था, अब इसमें क्या है? डबल एफ वाला। तो कम ऑफ का इसका मतलब क्या होता है? टेक प्लेस एज अरेंज्ड, फेड या फिर गेट सेपरेटेड। मतलब कोई प्लेस से क्या होना, कोई प्लेस से क्या करना? अरेंज करना या फिर गेट सेपरेटेड मतलब उससे क्या होना? अलग होना। ओके, देखिए क्या होना? गेट सेपरेटेड मतलब कि किसी चीज़ से क्या होना? अलग होना। ओके, ये क्या होता है? ये होता है कम ऑफ। देखते हैं फॉर एग्जांपल से और अच्छे समझेंगे। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज्ड हो गया यह देखकर, टू सी दैट प्लास्टर हैड कम ऑफ द वॉल्स। मतलब कि जो प्लास्टर था, किसका? जो दीवार का जो प्लास्टर किया गया था वो क्या हो गया? उससे अलग हो गया, मतलब कि हट गया। ठीक है, तो कम्स ऑफ का मतलब क्या होता है? गेट सेपरेटेड मतलब कि क्या होना? अलग होना, किसी चीज़ से या फिर किसी स्थान से कोई चीज़ क्या होना? अलग होना। ओके, तो ये हो जाता है हमारा कम ऑफ। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, कम ओवर। कम ओवर का मतलब क्या होता है? कम ओवर का मतलब होता है गेट ओवर या फिर ओवरकम। क्या होता है? कम ओवर का गेट ओवर या फिर ओवरकम। ओके, तो देख लेते हैं इसका एग्जांपल। यू कैन कम ओवर योर प्रॉब्लम बाय ऑनेस्ट मीन्स, है ना? यू कैन कम ओवर योर प्रॉब्लम्स बाय ऑनेस्ट मीन्स। तुम क्या कर सकते हो? अपनी ऑनेस्टी से किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओवर का मतलब क्या होता है? सॉल्व करना, किसी चीज़ को किसी भी सबूत से क्या करना? सॉल्व कर देना। ओके, सो राइट क्या बन जाएगा इसका? गेट ओवर या फिर ओवरकम। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, कम अराउंड। कम राउंड। कम राउंड का मतलब क्या होता है? एग्री होना, मतलब कोई चीज़ से क्या होना? सहमति लेना या फिर रिकवर फ्रॉम इलनेस या फिर किसी बीमारी से क्या करना? छुटकारा पा लेना। ठीक है, या फिर रिकवर करना। ये क्या बन जाता है? ये होता है आपका कम राउंड। ओके, चलिए देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। माई फादर केम अपॉन द एविडेंस जस्ट बाई चांस। यहाँ पे कम अपॉन नहीं होगा, सॉरी, कम राउंड होगा। क्या है? कम राउंड। ओके, केम राउंड। मेरे पापा क्या हो गए? मतलब कि जो एविडेंस थे उनको मतलब बाई चांस उनको उनको देख करके क्या हो गए? वो सहमति हो गए, मतलब कि खुश हो गए, उनको एग्री कर लिया। ओके, तो कम राउंड का मतलब क्या होता है? एग्री करना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। जैसे क्या है, देखिए इसका ये इसका एग्जाम्पल नहीं था,
लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग केम राउंड लगा देंगे। ठीक है, ये है इसका एग्जाम्पल कि कम अपान का मतलब क्या होता है, कम अक्रॉस या फिर गेट बाय चांस, कोई चीज़ अचानक से मिल जाना। ठीक है, कोई चीज़ अचानक से हो जाना या मिल जाना, वो क्या होता है, मतलब कि कम अपान होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसका देखिए, इसका फॉर एग्जाम्पल क्या है, माई फ्रेंड केम अपॉन द एविडेंस जस्ट बाय चांस, मतलब मेरे फ्रेंड को बाय चांस क्या मिल गया, एविडेंस ऐसा मिल गया जिससे वो क्या हो गया, खुश हो गया। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, कोप विथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। कोप विथ, कोप विद मीन्स क्या होता है, कोप विद मीन्स होता है मैनेज करना, कोई चीज़ को क्या करना, मैनेज करना। तो कोप विद, एक होता है कोप अप विद, एक होता है कोप विद। तो कोप विद यहाँ पे बताया जा रहा है, कोप विद मतलब क्या हो जाएगा, मैनेज करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका, दे कोप्ड विद ऑल देयर प्रॉब्लम्स चीयरफुली, दे कोप्ड विद ऑल देयर प्रॉब्लम्स चीयरफुली, मतलब वो कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको चीयरफुली मतलब बिल्कुल खुशी से क्या करता है, मैनेज करता है। ओके, वो अपने जितने भी कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको बहुत खुशी तरीके से चीयरफुली क्या करता है, मैनेज करता है। ओके, तो कोप विद का मतलब क्या होता है, मैनेज करना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। जैसे क्या है, कट डाउन। अब कट डाउन का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं। कट मीन्स तो आपको पता है काटना होता है, डाउन मीन्स क्या होता है, हटाना या नीचे करना। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब कर्टेल, कर्टेल मीन्स क्या होता है, काटना या छाटना। मतलब जैसे कोई पेड़ के वो है टहनियाँ हैं, उनको काटना या छाटना, या फिर रिड्यूस मीन्स क्या होता है, घटाना, वही चीज़ हटाना। ये बात होती है क्या, कट डाउन में मतलब होता है। ओके, तो देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, सिंस यू आर आउट ऑफ जॉब, जब तुमको जॉब से क्या किया गया, बाहर कर दिया गया। तो दीज डेज, तो इन दिनों, यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंडिचर, मतलब तुम क्या कर रहे हो, अपने मतलब जो उनके खर्च हैं उनको क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, मतलब कि खर्च कम कर दिया है। ठीक है, उसने जैसे जब से उसको जॉब से निकाला गया तब से उसने क्या कर दिया है, अपने पैसों को क्या कर रहा है, वो बहुत कम खर्च कर रहा है। ओके, मतलब कह रहा है कि जैसे तुमको जॉब से निकाल दिया गया है, तो मस्ट मीन्स क्या है, बिल्कुल ही करना ही चाहिए। ओके, तो आपको अपने खर्चों पर क्या रखना चाहिए, बिल्कुल ही क्या करना चाहिए, अपने खर्च को बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यू करना। एक होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू मीन्स होता है जारी रखना, कोई काम को करते रहना। लेकिन डिसकंटिन्यू मीन्स होता है कोई काम को बंद कर देना, या फिर डाई कर देना, या फिर रिमूव हो जाना, मतलब कि हटा देना। ओके, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, गैस सप्लाईज हैव नाउ बीन कट ऑफ, जो गैस की सप्लाई थी आजकल वो क्या कर दी गई, कट ऑफ कर दी गई है, मतलब कि हटा दी गई, रिमूव कर दी गई, डिसकंटिन्यू कर दी गई है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाता है, कट ऑफ, कट से ही, ऑफ से ही आप समझ सकते हैं कोई काम को रोकना। ठीक है, तो कट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू या फिर रिमूव करना। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कट आउट फॉर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। ओके, तो आप अच्छे से याद रख लीजिए, कट आउट फॉर मतलब होता है सुटेबल, कोई काम बिल्कुल अच्छे से क्या कर लेना, सुटेबल होना, कोई उसके लिए बिल्कुल फिट होना। ठीक है, तो ही इज कट आउट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर, मतलब वह एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर के लिए क्या है, बिल्कुल सुटेबल है, बिल्कुल फिट है। ओके, बात क्लियर हो गई है। तो कट आउट फॉर का मतलब क्या होता है, सुटेबल होना। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, कट आउट, अब कट आउट का मतलब क्या होता है, टू टेक अ पीस फ्रॉम द होल। कट आउट का मतलब ये होता है कोई चीज़ पूरी है और उसको मतलब पीस में कन्वर्ट कर देना, या छोटे छोटे पीस करके निकाल देना, छोटा कर देना, मतलब पूरी चीज़ से क्या कर देना, कोई चीज़ को छोटा कर देना, कोई टुकड़ों में बांट देना। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका कट आउट। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही कट आउट अ पीस ऑफ द केक एंड पुट इट इन माई प्लेट्स, मतलब कि जो केक था, वो केक तो फुल होता है, केक था उसको क्या कर दिया गया, पीस में बांट दिया गया, काफ़ी पीस में बांटा गया, फिर पुट इट इन माई प्लेट, और मेरे प्लेटों में रखा गया।
ओके, तो कट आउट का मतलब आप समझ गए ना, कोई होल चीज़ से क्या कर देना, उसके टुकड़े कर देना। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए कट अप। अब कट अप क्या होता है, ये देखिए कट अप का मतलब होता है डिस्ट्रेस या फिर कट इनटू स्मॉल पीस। इसका भी मतलब वही होता है कि कोई भी चीज़ को क्या कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। ओके, तो ये क्या बन जाता है, ये भी होता है कट अप। क्या कर देना, कट अप। तो देख लेते हैं फॉर एग्जांपल इसका। देखिए शी वॉज कट अप बिकॉज शी हैड बीन स्कोल्डेड बाय हर टीचर। मतलब क्या कर दिया गया, उसने कट अप कर दिया, है ना, बिकॉज सी हैड बीन स्कोल्डेड बाय हर टीचर। मतलब जो उनके स्टूडेंट थे तो उनको क्या कर दिया गया, मतलब दूर दूर बैठा दिया गया, आप समझ सकते हो, अलग कर दिया गया एक दूसरे से। फिर क्या कर दिया, क्योंकि वह टीचर क्या करता था उनको, मतलब उस लड़की को क्या करता था, डांटता था, मतलब कि डांट चुका था, तभी वो क्या हो गई, एक दूसरे से क्या हो गए, हट के बैठने लगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। अब हमारे डी वाले, डाई डाउन। अब डाई मीन्स तो आपको पता है, डाउन, डाई मीन्स होता है मरना, डाउन मीन्स क्या होता है आपको पता ही है। तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली या फिर डिसअपियर होना। एक अपीयर होता है आप जानते हैं, एक होता है डिसअपियर होना। ओके, तो द विंड हैज डाइड डाउन, मतलब जो हवा थी वो क्या हो गई, बिल्कुल से एकदम चलना बंद कर दी, वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो गई। ओके, जो विंड थी क्या हो गई, बिल्कुल से क्या हो गई, बिल्कुल डिसअपियर हो गई थी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए डाई आउट। अब डाई आउट क्या होता है, बीकम आउट ऑफ यूज और एग्जिस्टेंस। बीकम आउट ऑफ यूज मतलब जो चीज़ अब यूज में ना हो, क्या हो, जो चीज़ यूज में ना, मतलब उसकी जो महत्वता थी वो क्या हो, खत्म हो चुकी हो, तो वो क्या होती है, डाई आउट उसे बोलते हैं। ओके, कोई चीज़ की जो कीमत थी वो क्या हो, गिर गई हो, डाउन हो गई हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाई आउट। ठीक है, जो यूज में ना हो, बिल्कुल अब यूजफुल ना हो। ओके, तो देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ही थॉट, उसने सोचा, दैट द कस्टम हैड डाइड डाउन, मतलब जो वो कस्टम था वो क्या हो गया था, बिल्कुल भी मतलब कि आउट ऑफ हो गया था। ठीक है, यूज में अब नहीं था। ओके, तो कस्टम था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए डिस्पोज ऑफ। अब डिस्पोज ऑफ क्या होता है, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है सेल ऑफ, है ना, मतलब कि क्या होता है सेल ऑफ, मतलब कि कोई चीज़ को बेचना, वो क्या होता है, डिस्पोज ऑफ। मतलब कि शी हैज़ डिसाइड, उसने बिल्कुल निश्चय ही कर चुका था कि टू डिस्पोज ऑफ हर ओल्ड हाउस, कि वह अपने पुराने घर को क्या कर देगा, बेच देगा। तो डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है सेल ऑफ, मतलब कि किसी चीज़ को बेचना। ओके, तो सी हैज़ डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ हर ओल्ड हाउस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए डिस्पोज टू। अब डिस्पोज टू क्या होता है, विलिंग, इंक्लाइंड या फिर फेवरेबली, मतलब क्या होना, जो बिल्कुल क्या होना, मतलब कोई चीज़ क्या करना, फेवर में होना। ठीक है, कोई चीज़ क्या होना, फेवर में होना। तो देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज डिस्पोज टू डिस्कसिंग द प्रॉब्लम थ्रोली, मतलब जो मेरा फ्रेंड था, जो मेरी प्रॉब्लम थी उसमें क्या कर रहा था, वो डिस्कस कर रहा था, तो वो बिल्कुल मेरे फेवर में था। मतलब उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए वो कैसा था, वो बिल्कुल मेरे फेवर में था। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, डिस्पोज टू का मतलब क्या हो जाता है, डिस्पोज टू का मतलब होता है विलिंग या फिर इंक्लाइंड या फिर फेवरेबली। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए जितने भी ये हमारे फ्रेजल वर्ब्स हो रहे हैं ए टू जेड, जितने भी आपके फ्रेजल वर्ब होते हैं मैं आपको सारे करवाते जा रही हूँ। ओके, और ये जितने भी फ्रेजल वर्ब है, आपका कोई भी ऑल वन डे एग्जाम हो या फिर कोई टीचिंग्स एग्जाम हो, ठीक है, ये सब के लिए उतना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जितना कि और भी, जैसे कि ग्रामर है और भी सारी वैकैब है। ठीक है, उतना ही फ्रेजल वर्ब और इडियम्स लोगों को बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने सारी सीरीज चलाई है 200 क्वेश्चंस की, ताकि आपको ये सारे फ्रेजल वर्ब याद हो जाएं। ठीक है, तो आप बिल्कुल याद करते रहिए और सेशन को लाइक जरूर किया करें। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं, डू अवे विद।
डू अवे विद क्या होता है ये देखेंगे। देखिए डू अवे विद मतलब होता है इरेडिकेट करना। क्या करना? इरेडिकेट करना। वी शुड डू अवे विद सोशल एविल्स, मतलब कि जो सोशल की जो बुराइयां होती हैं उनको क्या कर देना? हटा देना। इरेडिकेट में मतलब क्या होता है? मतलब हटा देना। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? जितनी भी सामाजिक बुराइयां होती हैं उनको अपने से क्या कर देना चाहिए? अपने से बिल्कुल दूर भगा देना चाहिए, या फिर बिल्कुल से उनको इग्नोर करना चाहिए। ओके, या फिर उनको हटा देना चाहिए। बात क्लियर हो गई ना? तो डू अवे विद का मतलब होता है इरेडिकेट करना, मतलब किसी चीज को हटा देना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए डू फॉर, अब डू फॉर का मतलब क्या होता है? सर्व द पर्पस। सर्व द पर्पस, कोई पर्पस की क्या करना? सेवा करना, सर्व करना। ओके, तो देख लेते हैं। दिस बुक विल डू फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन, मतलब जो ये बुक है वो एसएससी एग्जामिनेशन के हिसाब से बिल्कुल क्या है? डू फॉर है, बिल्कुल हेल्पफुल है। ओके, तो सर्व द पर्पस का मतलब क्या हो गया? मतलब कोई चीज़ हेल्पफुल होना, कोई चीज़ बिल्कुल उसमें काम ही करना। ठीक है, तो ये क्या होता है? डू फॉर का मतलब हेल्पफुल। तो ये जो बुक है एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल क्या है? हेल्पफुल है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए डन विद, अब डन विद क्या होता है ये देखेंगे। देखिए हैव नो रिलेशन, डन विद का मतलब होता है जिससे कोई भी रिलेशन ना किया जा सके, जिससे कोई भी रिलेशन ना हो। ठीक है, वो बिल्कुल उससे रिलेटेड ही ना हो, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका डन विद। ओके, देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन विद हिम बिकॉज ऑफ हिज डिसऑनेस्टी। आई हैव डन विद, है ना? क्या है? आई हैव डन विद हिम बिकॉज ऑफ हिज डिसऑनेस्टी, मतलब कि वो उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल कैसा था? वो डिसऑनेस्टी था, है ना? उसका जो बिहेवियर था कैसा था? वो डिसऑनेस्टी था। ओके, बिल्कुल भी वो सम्मान पूर्वक नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? डन विद का मतलब हो गया आई हैव नो रिलेशन, मतलब कि जिससे कोई रिलेशन ना हो। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए डू विदाउट, अब डू विदाउट क्या होता है ये देखेंगे। डू विदाउट का मतलब होता है डिस्पेंस करना, डिस्पेंस विद, या फिर टू मैनेज विदाउट, बिना मतलब कि मैनेज किए हुए। डू विदाउट का मतलब क्या हो? मतलब बिना कुछ किए हुए, बिना मैनेज किए हुए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल से वी कैन नॉट डू विदाउट फैन इन समर, मतलब हम कैसे करते हैं? हम समर में बिना फैन के नहीं रह सकते। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? कि मतलब अगर हमने फैन को मैनेज नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ये बात तो सबको पता है, सबको सही बात है कि वी कैन नॉट डू विदाउट फैन इन समर। समर की जो जो गर्मी होती है, गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं? बिना फैन के बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया? डू विदाउट होना। ठीक है, डू विदाउट होना। ओके, बात क्लियर हो गई ना? तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। आज से आपके 60 फ्रेजल वर्ब्स हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसके बाद जितने भी सेशन हैं 200 क्वेश्चंस के, तो कम से कम अभी 4 से 5 सेशन और होंगे। ओके फ्रेंड, तो तब आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। तो आप सारे सेशन को, अगर आपने पहले की जो वीडियो हैं उनको नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उनको ज़रूर देखें। और अगर आप ग्रामर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे पढ़ाई गई हैं। ओके, उसकी भी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप उसको भी, उनके भी सारे कवर कर सकते हैं। अगर आपको टीजीटी पीजीटी का, अगर आपको फुल लेंथ टेस्ट चाहिए तो वो भी इसमें पड़े हुए प्लेलिस्ट में, आप उनको भी कर सकते हैं, लगा सकते हैं और अपना इम्प्रूव बना सकते हैं। ठीक है, और अगर लिटरेचर पढ़नी है टीजीटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीजीटी की, तो उसके भी काफ़ी हमने शेक्सपियर के लगभग प्ले सारे करवा दिए हैं, और वर्ड्सवर्थ के अब पोएम्स हो रही हैं। ओके फ्रेंड, और शेक्सपियर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं उनको भी मैंने करवा दिया है, तो आप जाके सारे प्ले लिस्ट में देख लीजिए और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे।
तो ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक बिल्कुल कर दिया करें और शेयर अपने फ्रेंड में ज़रूर किया करें ताकि वो भी इस क्लास का उतना ही फ़ायदा उठा सकें। ओके, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।